गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। आप सब कैसी हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का मैं अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। हमारा जो भी सामान था ना बिखरा हुआ, वो हम सब समेट रहे थे, थोड़ा सा डिब्बे डिब्बे हटा के, क्योंकि एक दिन पेपर हमने और बल्दा था, पर हल्का सा यहाँ पे तेल गिर गया था, इस वजह से मुझे दोबारा सा वो करना पड़ा था। तो इस तरीके की, और मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं बहुत तकलीफ में रहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ऐसा ऐसा रहता हूँ, मैं अंदर घुस के रहता हूँ, तो मुझे किस चीज़ की तकलीफ होती है वो मैं जानता हूँ। मुझे नहीं है पता कि मैं किस तरीके से रह रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। पर जैसा भगवान मेरे साथ कर रहा है उस तरीके से भगवान किसी और के साथ बिल्कुल ना करे, क्योंकि मैं अंदर घुसा रहता हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है वो मैं जानता हूँ। बस एक ही जगह मैं बहुत कोशिश करता हूँ बाहर निकलने की, पर मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ। जैसे कि मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो। तो इस तरीके से मैं बाहर नहीं निकल पाता। मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर निकलूँ और घूमूँ फिरूँ। मैं जब बड़े ज़बरदस्ती से मैं निकल पाता हूँ। तो देखिए कल रात मतलब ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने मुझे खुद अपनी सारी जो भी तकलीफ़ें थी, अपनी प्रॉब्लम थी, वो बता रहे थे मुझको। तो मुझे भी उनकी प्रॉब्लम सुन के बहुत मतलब अजीब जैसे लग रहा था कि उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि एकदम से ऐसा हो रहा है ना? तो उन्होंने आज तक, तो मैं बताऊँ आप लोगों से कि मतलब ये कि मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार बताया कि मतलब ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, मैं अंदर रहता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, वैसा। मतलब देखिए अकेले रहने पे जो उनको समझ में आता होगा वो उस तरीके की मेरे मुझे बातें कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी ने पूरे कपड़े धो के डाले थे। छोटू के पड़े हुए थे क्या, दरअसल हमारे छोटे वाले का नाम छोटू है, तो उसका कपड़े पड़े हुए थे, तो यहाँ पे उन्होंने वो उनके कपड़े धो के डाल दिए थे। अच्छा देखिए आप लोग, कोहरा टाइप में था हल्का-हल्का, तो उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब वीडियो उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि कोहरा टाइप में था। पानी का मौसम चल रहा है, हमारे यहाँ जबलपुर में बहुत पानी गिर रहा है। 2 से 3 दिन तक लगभग यही लग रहा है कि पानी वगैरह ही गिरेगा। पर ना थोड़ा-सा मेरे को भी इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि पक्का ऐसा कुछ है जो जिस तरीके से मतलब आज की दुनिया में और आज के समय में मैं तो क्या, बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ना एक पुट्ठा टाइप में रखा हुआ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब मैं वीडियो बनाती रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे चूहा ना कतरा है। ये ऐसे पुट्ठा में ऐसे एक ये पुट्ठा रखा है, इसमें हम लोग कुछ-कुछ सामान भर के रख देते हैं, है ना? फिलहाल तो मैं अभी इसको निकाल देती हूँ, बाहर खाली कर देती हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ रखने लायक नहीं बचा है, खा जाते हैं। कहीं कहीं मोबाइल फंसाओ। लाइट की चमक जा रही है ना? और यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि इनका जो बैग था ना, जो बैग लेके चलती थी टांग के, वो गंदा हो गया था तो धुल के डाल दी थी मैंने। फिर तो यहाँ पे इनका जो सामान था ना वो बिस्तर में समेट रही थी कि समेट के थोड़ी देर 1 आध घंटे टीवी देखेंगे बैठ के। तो इस वजह से ये टीवी चालू कर रही थी और देख रही थी। तो हालाँकि इनसे आता नहीं है उतना ज़्यादा चालू करते हुए। फिर तो बोल रही थी कौन सी बटन दबाऊँ, कौन सी क्या करूँ, क्या कैसा। तो ये सब बताना पड़ता है क्योंकि देखिए आँखों से भी कम दिखाई देने लगा है ना? तो इस तरीके से। और यहाँ बता दें, लेटे हुए थे भैया, इनकी वजह से हम टीवी नहीं देख सकते, यहाँ से चालू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चालू भी करते तो इनके सिर के ऊपर टीवी रहती तो उठ के बंद कर देते हैं, कह देते हैं कि नहीं नहीं देखना है। तो मम्मी रहती है, पापा रहते हैं, तो ही टीवी चालू हो पाती है, क्योंकि मम्मी पापा को डरते हैं ना थोड़ा सा, तो नहीं कर पाते, मतलब नहीं बोलते हैं ज़्यादा। और यदि मैं करती हूँ तो फिर गुस्सा करने लगते हैं, तो इस वजह से मैं टीवी नहीं देखती। टीवी में आजकल बंद है, बिल्कुल भी नहीं देख पाती हूँ। एक तो पहली चीज़ ना, काम में ही टाइम नहीं मिल पाता, फिर फ़ोन है तो वीडियो। आप लोग को मतलब ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों को इतना टाइम हो जाता है करते-करते ही कुछ समझ में भी नहीं आता है। यहाँ पे ना फिर मैं जो भी कचरा निकला था वो सब बाहर डाल के आई थी और यहाँ पे मैं सामान जमा रही थी। मैं सोचा अब जमा दूँ, लगे हाथ करी तो हूँ, पर अभी भी फ़िलहाल मुझे ना 1:30 बज गए हैं, मेरा काम नहीं सिमटा। थोड़ा देर सोच रही थी कि आराम कर लूँगी, पर नहीं हो पाया। दूसरा काम यहाँ पे फैल गया, तो यही सब समेटने में लगे रहे थे, बहुत टाइम भी हो जाता है करते-करते, है ना? क्योंकि छोटे दिन तो अभी पड़ते ही हैंगे, टाइम तो ज़्यादा बचते ही नहीं है। पर देखिए इनकी बातें सुन के ना मुझे थोड़ा-सा अजीब जैसे लगा, क्योंकि देखिए अपना जो होता है ना वो अपना ही होता है। इनका दर्द जो है ना वो खाली मैं महसूस कर सकती हूँ कि किस तरीके से वो यहाँ घर के अंदर, देखिए आज अपन अगर एक कमरे के अंदर घुस के रहते हैं
अगर आप 12 घंटे ही कमरे के अंदर घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो किस तरीके का लगता है। तो फिर इनका तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि 24 घंटे का है। बहुत कम बाहर निकलते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियोज़ में ज़रूर दिखाती हूँ कि हाँ, आज बाहर निकले हैं, ताकि आप लोगों की दुआ और आप लोगों का आशीर्वाद मिले, है ना? इनसे मैं कहती हूँ कि हाथ जो है कैमरे के सामने आया करो, थोड़ा-मोड़ा रहे तो हाथ ऐसे किया करो, थोड़ा-सा कुछ बोला करो, बात किया करो, ताकि आप लोग तुम्हारी भी आवाज़ सुन सकें उन लोग। तो कहते नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, ना ही मुझे सुनना है, ना ही मेरे को बोलना है, ना ही वो करना है। जैसे कैमरा चालू करके रखो और फिर सोचो कि इनसे कुछ बातें बुलवाऊँ, तो मतलब बहकी-बहकी सी बातें। तो इस तरीके से मैं इनका ज़्यादा वीडियो नहीं लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ। हाँ, अगर कहीं बाहर निकले तो ही लेती हूँ। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रही हूँ। कल मैं गई थी पार्लर थ्रेडिंग बनवाने के लिए, थ्रेडिंग करवा के आई थी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे ना फिर ना छोटे वाले भैया ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। दरवाज़ा बंद करने के बाद है तो वो ना 2-3 बार खटखटानी, वो नहीं खोली। फिर मैं बाजू वाली की छत से कूद के और फिर दूसरे अपने छत पे गई हुई थी। फिर वहाँ से हमारे बालकनी का दरवाज़ा खुला रहता, तो वहाँ से फिर जाके हमने अपना अंदर चले गए थे। हाँ, तो यहाँ पे ना इतना सारा ये सामान, ये बच्चा है ना बाजू वाली का, ये खेलता रहता, कुछ ना कुछ फेंकते रहता है। तो मैं यहाँ छत में देखने गई थी कि क्या-क्या डला, क्या नहीं, क्या कैसा। तो मैं अचानक से यहाँ पे पहुँच गई थी, तो ये देखिए इतना सारा पूरा कचरा डला हुआ था। फिर मैं यही सब कचरा समेट रही थी। अब सोच रही हूँ एक आध दिन झाड़ू लेके आऊँगी। एक आध दिन झाड़ू लेके जाऊँगी तो यहाँ पे पूरा फिर झाड़ू लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा कचरा इसमें पड़ा हुआ था, इसी वजह से पानी थमता है। जब पानी गिरता है तो पानी रुकता है और फिर पानी रुकने के बाद है तो पूरा हमारे घर के अंदर आता है पूरा पानी। यहाँ पे ना ये तैयार हो रहे थे, कह रहे थे मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, घूमने के लिए जा रहे हो। असल में क्या, पापा ने इनको 10-20 रुपए दे दिए थे, 20-30 रुपए। तो बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ बाहर साइड, कुछ देखता हूँ क्या कैसा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे ना ये बहुत ही अच्छे से मतलब साइकिल वगैरह लेके जा रहे थे, तो फिर पापा ने इनकी साइकिल रोक ली थी। बोल रहे थे साइकिल लेके मत जाओ, शाम हो गई है और फिर तुम कोई ले ना ले, क्या कैसे, क्योंकि शाम के टाइम ना हमारे यहाँ ना काफ़ी चौगड्डे में भीड़ टाइप में हो जाती है। तो भीड़ होने के बाद है तो पापा इनको ना ही कर रहे, तो फिर साइकिल लेके नहीं गए हुए थे, ऐसे ही निकल गए थे। फिर ऊपर आ गए थे तो दोबारा से लौट के आए हुए थे। ये मेरे से बार-बार पूछ रहे थे कि मैं चला जाऊँगा तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा तुम चले जाओगी तो मैं खाना-पीना बनाऊँगी अपना, खाना-पीना का काम करूँगी। तो बोले थे चल ठीक है, अच्छा। हाँ, चल तू बाड़ी में बैठना 1 आध घंटे, फिर उसके बाद आना। मैंने कहा अच्छा, तुम नहीं रहोगे तो मैं फ्री में बाड़ी में बैठी रहूँगी। तो कह रहे थे हाँ, तू बाड़ी में बैठना, फिर उसके बाद मैं आऊँगा तो फिर देखना। मैंने कहा ठीक है। अब दिमाग तो दिमाग ऐसा है ना, जिस तरीके की बातें हैं उनके मन में आ जाए उस तरीके का, है ना? तो इस तरीके से फिर ये यहाँ से ना टहलने के लिए निकल गए थे। फिर मैं इनको काफ़ी टाइम तक रास्ता देखती रही थी, कितनी देर से आ रहे क्या कैसा। तो काफ़ी टाइम से आए थे। यहाँ पे पापा खड़े होके देख रहे थे कि कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या कैसा। और पापा बोल रहे थे कि बनियान वगैरह जर्किन-वर्किन पहन लिया है कि नहीं, ठंड बहुत है। तो मैंने बोल रही थी कि हाँ पापा, पहन लिए हैं, अब जा रहे हैं। तो फिर यहाँ से ये जा रहे थे। मैं हालाँकि इनसे कह रही थी कि क्या सोच रहे हो? 2 मिनट के लिए यहाँ पे खड़े होके सोच रहे थे कुछ। मुझे काफ़ी मतलब वैसा लग रहा था कि जा तो रहे हैं, पर ना देखिए, इनका घर से बाहर निकलना मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है। क्योंकि घर के बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि कहीं कुछ इस तरीके से। इसी वजह से मैं आप लोगों से पर मैं ये भी है ना, अगर बाहर नहीं निकलने दूँगी, नहीं वो करेंगे तो फिर किस तरीके से। तो फिर मम्मी बोल रही थी जा रहा है तो जाने दे, मत रोकना उसको। मैंने कहा ठीक है। तो हम भेज रहे थे कि जाओ, अच्छा। फिर यहाँ पे ना एक पत्ती, पता नहीं काहे की पत्ती थी, वो तोड़ के मैं इनको रोक रही थी कि तुमने पत्ती क्यों रख के ले जा रहे हो? तो कह रहे थे मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। फिर ये साइकिल निकाल रहे थे, पापा ने आकर में फिर साइकिल नहीं ले जाने दी। बोलते नहीं, देखिए साइकिल देने में कोई दिक्कत नहीं है, चले जाएँ, ले जाएँ। लेकिन प्रॉब्लम इसी चीज़ की है ना कि कहीं छोड़ दिए या क्या कैसा, कोई छुड़ा लिया क्या कैसा, इस तरीके से, है ना? तो फिर हमने नहीं ले जाने दिए थे। और यहाँ पे फिर ना इनके जाने के बाद मैंने मटर रखा हुआ था थोड़ा-सा, तो मैंने सोचा कि मैं मटर ही छील लेती हूँ बैठ के। क्या दस इकट्ठा छील के रख लूँगी ना, तो क्या हो जाएगा कि रोज़-रोज़ नहीं छीलना पड़ेगा। इस वजह से मैं इकट्ठा छील के रख के फिर पन्नी में भर के फ्रिज में रख दो ना, तो ख़राब नहीं होता है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे छील लिया था और फिर छीलने के बाद इकट्ठा करके रख ली थी। काफ़ी टाइम तक छीलती थी, मतलब पूरा छील लिए थे मैंने। और
चुनका में कचड़ा फेंकते जा रही थी, डिब्बे में दाने डालते जा रही थी, पन्नी में भर के रख दी थी मैंने फ्रिज के अंदर। तो चलिए, आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, मैं ये भी कह रही थी, ब्लॉग जैसा भी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, है ना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, चलिए तो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। बाय।